गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी बीइंग बाओशन सरन मिल के वहाँ से चले गए थे और लेन शिचन और यान ली वो कल्टिवेशन वर्ल्ड में ही थे। लेकिन वांग जी जानते था कि विंग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा ही चीज़ों को कंज्यूम कर चुकी है, उसको बहुत ही ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों के लिए हट हो चुका है, क्योंकि उसके शीजे मतलब उसके भाई भाभी की जो ब्लैक एनर्जी उनके ऊपर प्रयोग की गई थी और ये सारी चीज़ें उन्हें हर्ट की गई थी। तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे और वो इन सारी चीज़ों को अपने पे ले रहा था, अपने शरीर के ऊपर ले रहा था। तो ये सारी चीज़ें बहुत मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा ही मतलब ख़तरनाक थी उसके लिए, क्योंकि इतनी रिसनफुल एनर्जी को उसने कंज्यूम कर लिया था। तो इसीलिए उसकी बॉडी को ये सारी चीज़ें सहने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अभी अभी बाओशन सरन अपनी पूरी कोशिश कर रही थी उनके पोते को ठीक करने के लिए, और वहाँ पे वांग जी भी था जो बाओशन सरन की मदद कर रहा था। तो दूसरी तरफ से बाओशन सरन जानती थी कि उनके पोते ने ये बहुत ही ज़्यादा अपनी शक्तियों के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कर लिया था, क्योंकि उनका पोता जो जो कर चुका था उसने पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में जो भी लोग क्या बोलते हैं ब्लैक मैजिक यूज़ करते थे उन लोगों को मार दिया, उनकी ब्लैक मैजिक को तबाह कर दिया और उनकी सारी जो रिसेंटफुल एनर्जी उन्होंने छोड़ी थी वो सारी चीज़ों को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये सारी चीज़ें करने में बीइंग की बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा क्या बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा वो क्या बोलते हैं उसको हर्ट हुआ है। तो वहाँ पे ना बीइंग ना बाय बेहोश था और बाओशन सरन पूरी कोशिश कर रही थी, वो जो जो कर सकती थी वो विंग के लिए कर रही थी। तो विंग भी जानता है, विंग अपने डीप स्लीप में था और वांग जी विंग के साथ पूरी बात मतलब कॉन्वर्जेशंस कर रहा था। उसे पता है कि उसका प्यार उसे जो वो अच्छे से सारी चीज़ों को ना मतलब अच्छे से क्या बोलते हैं विंग से बातें करता था, विंग को इंकरेज करता था कि वो अपने उस रिसेंटफुल एनर्जी से लड़े। तो विंग और वांग जी को पूरे के पूरे 2 महीने हो जाते हैं और 2 महीनों में यानली का डिलीवरी हो चुका था। यानली एक क्यूट से बेबी गर्ल ओमिका बेबी गर्ल को जन्म देती है और वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी, एकदम ही शिचैन जैसी दिखती थी। और शिचैन जब उनके उसकी बेटी को उसने गोद में लिया था ना, जस्ट वो मेस्मराइज हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी लाइफ का इतना खूबसूरत सा मोमेंट उनका भाई उनके पास नहीं है, क्योंकि उनका भाई और उसकी पत्नी उसको बचाने के लिए गए थे और उन लोगों की वजह से ही उन लोग अभी उनसे दूर हैं। तो वहाँ पे ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, क्योंकि रिसेंटफुल एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी ये सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ पे विंग ना सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के करने के बाद बाओशन सरन ने विंग को हर रोज़ एक स्पिरिचुअल एनर्जी देने के लिए सारी चीज़ें कर ली थी। वो स्पिरिचुअल एनर्जी वांग जी के थ्रू देती थी। वांग जी अपनी विंग को वो बचाने के लिए कुछ भी कर रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी ना रोते हुए बोलता है, हे माय मैजिकल आइज, उठो ना, तुम्हें पता है ना कि तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा से चाहा है, तुम्हारे पहली नज़र का प्यार हो मेरा। तुम्हारी आंखों से मैंने प्यार किया है, तुम्हारी बातों से मैंने प्यार किया है। तुम मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे लिए क्या हो, हाउ मच आई लव यू। तो ना वहाँ पे बीइंग ना दूर सा वो होश में आता है और देखता है वांग जी पागल की तरह दिख रहा था। उसके वो बिल्कुल भी एक नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा ही टायर्ड और बहुत होता है ना कि हम लोगों ने बहुत काम किया है, लाइक दैट वो वैसा था। तो ना वहाँ पे बाओशन सरन जब देखती है कि विंग होश में आ चुका है, विंग के होश में आते ही बाओशन सरन ने विंग को बोल दिया था कि ये सारी चीज़ें बंद करे, वो इन सारी चीज़ों को अपने आप पे नहीं रखे, वो बाहर निकाल दे।
तो वहाँ पे वह विंग बोलता है मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ ग्रैंडमा। तो ना वहाँ पे बाओशुन सरन वांग जी की तरफ देखती है और बोलती है उसे गोद में उठाओ और उस झरने के पास जाओ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नहीं ग्रैंडमा, वांग जी के लिए खतरनाक होगा। तो बोलता है वांग जी बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या ख़तरनाक है या नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मेरे हो और तुम्हें मैं अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल करूँगा। तुमसे प्यार करता हूँ मैं और तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। मैंने देखा है जब तुम मुझसे दूर जाते हो तो कितना कितना ज़्यादा मुझे हर्ट होता है। इतने दिनों तक तुम बेहोश थे और मैं पागल हो रहा था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। तो विंग ना वांग जी की तरफ देखिए एक सॉफ्ट सी स्माइल देता है और बोलता है वांग जी काम डाउन, मुझे कुछ नहीं होगा। तो बोलता है कुछ नहीं होगा? हाँ, मैं पागल हो गया था तुम्हारे ऐसी हालत में देख के। तुम्हें सारे लोगों की रिसोर्सफुल एनर्जी किसने कंज्यूम करने के लिए बोला था? तो ना वहाँ पे वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेता है और उस झरने के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। विंग और वांग जी के ऊपर बहुत सारा पानी निकल रहा था। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे यहाँ पे रखो और तुम बाहर निकलो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है ये ज़रूरी है वरना नहीं निकले मेरे ऊपर शरीर से स्पिरिचुअल मतलब जो ब्लैक ऑरा है वो नहीं निकलेगा। मुझे तुम्हें पानी में उतारना पड़ेगा और तुम्हें वहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि तुम अपनी वाइट एनर्जी को रिलीज़ करोगे तो मैं अपनी डार्क एनर्जी को अपने शरीर से रिलीज़ नहीं कर सकता वांग जी। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ नैरो आइज से देखता है और बोलता है तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है तुमने बहुत पहले ही मुझसे झूठ बोल चुके हो। तो वहाँ पे ना वांग जी ऐसा बोलता है। तो वांग जी की बात सुन के विंग ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा स्माइल लेके बोलता है जाओ वरना मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। तुम बाहर जाके ग्रैंडमा से पूछ लेना, ठीक है? तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है वो तो मैं पूछूंगा ही। ऐसा बोल के वो वांग विंग को उस तालाब में जो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा था, डायरेक्टली झरने का पानी गिर रहा था, उसी जगह पे विंग को बिठा देता है बहुत ही आराम से। तो ना वहाँ पे विंग बैठा हुआ था और वांग जी उसके साथ ही था, लेकिन पानी में नहीं था लेकिन बाहर था। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और मुस्कुराता है और ना वो सच में ही अभी ही ब्लैक एनर्जी निकल रही है, ये वांग जी खुद महसूस कर पा रहा है। तो वांग जी ना विंग की तरफ देखता है तो विंग बोलता है देखा मैंने झूठ नहीं बोला था। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग तुम मुझे हमेशा से एक अंधेरे में आधी क्यों बात बताते हो? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है अगर तुम्हें पूरी बात बता दूंगा तो क्या तुम करने दोगे मुझे कुछ भी? नहीं ना? तो ना वहाँ पे विंग की बात सुन के वांग जी गुस्से में वो आग बबूला हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसे ऐसा लग रहा था कि वो विंग के पास जाए, विंग को ब्रूटली किस करे। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की आंखों में देखता है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हारी ये आँखें इतनी मैजिकल क्यों है? तो बोलता है ये सारा ही आँखों का ही खेल है। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग की बात सुन के ना विंग की आंखों में देख के बोलता है तुम मेरे हो और तुम्हें मैं अपने से कभी अलग नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है कि तुम मुझे अपने आप से अलग कभी नहीं करोगे, लेकिन वांग जी हमें ये सारी चीज़ें अभी अलग होना पड़ेगा। मुझे ग्रैंडमा के पास जाना पड़ेगा, मेरा काम ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा से तुम्हारा हाथ बहुत पहले ही मांग लिया है और वो मान चुकी है। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग बड़ी बड़ी आंखों से देख के बोलता है क्या आई यू किडिंग मी? तो बोलता है नो आई एम नॉट किडिंग यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये किंग तुम्हें अपनी क्वीन बनाना चाहता है। तो वहाँ पे विंग वांग जी की बात सुन के ना वो ब्लश करने लगता है। तो ना वहाँ पे
विंग बोलते हैं हो मेरा मेरा प्यार ब्लश कर रहा है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है शट अप। तो ना वहाँ पे 2 घंटे लगातार विंग को बिठाने के बाद वांग जी विंग को अपनी बाह में लेता है, क्योंकि विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म हो चुकी, मतलब बहुत ही लो है। तो अभी इतनी देर तक वो पानी में नहीं रह सकता, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए उसे उठा के वो लेके आ रहा था। फिर वो अच्छे से विंग को मतलब वेट करता है, उसके टॉवल से उसे मतलब सुखाता है। सुखाने के बाद वो बाओशन सरेन के पास विंग को जाके बिठा देता है। वो गोद में ही ये सारी चीज़ें कर रहा था और बाओशन सरेन जानती थी। तो बाओशन सरेन मेडिटेशन पोजीशन में बैठी हुई थी। तो ना बाओशन सरेन अपनी आँखें खोलती है और विंग की आँखों की तरफ देखती है। तो विंग बोलता है सॉरी ग्रैंडमा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पास और कोई और ऑप्शन नहीं था। तो वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा बोलती है तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और तुमने सिर्फ उसी को चुना जिसमें तुम्हें तकलीफ़ हो, किसी और को नहीं। क्यों? मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें सिखाई। और गाइस बारिश हो रही है तो नॉइस आए तो इग्नोर कर देना। तो ना वहाँ पे वांग जी ना ये सारी चीज़ें सुन के विंग की तरफ गुस्से वाली नज़रों से देखता है और विंग बोलता है आप दोनों ही मुझे गुस्से वाली नज़रों से देखना बंद कीजिए ना। तो वहाँ पे बाओशन सरेन बोलती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था विंग कि अपने आप को इतना ज़्यादा पुश मत करो। तुम कोई मतलब क्या बोलते हैं शक्ति के देवता नहीं हो जो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है ग्रैंडमा और मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट भी करता हूँ। तो उसकी ग्रैंडमा बोलती नहीं तुम नहीं करते हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है विंग, लेकिन तुमने जो किया ये बिल्कुल भी सही नहीं था। यू डूइंग वेरी 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 रॉन्ग और ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें नहीं सिखाई थी। अपने आप को इतना ज़्यादा तुम्हें पुश नहीं करना चाहिए था। इट वॉज नॉट राइट विंग। तो ना विंग बोलता है मुझे पता है ग्रैंडमा आप मुझसे नाराज़ हो। तो बोलते हैं मुझे नहीं होना चाहिए क्या विंग? तो विंग बोलते हैं मुझे पता है ग्रैंडमा आपको बहुत ही ज़्यादा ही मुझसे डिसअपॉइंटिंग फील हो रहा होगा, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था और किसी और की जान को खतरे में डाल के मैं अपना काम करूं, मैं इतना ज़्यादा सेल्फिश नहीं हो सकता। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है मैं सेल्फिश नहीं हूँ विंग, वांग जी मैं नहीं चाहता कि वो ये सारी चीज़ें को फील करे। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देने ही देख रहा था। तो वहाँ पे बाओशन सरेन बोलती है वो तुमसे शादी करना चाहता है और मैंने उसको परमिशन दे दी है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता विंग, लेकिन तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। तुम्हें ये सारी चीज़ों को अच्छे से करना चाहिए था। तुमने तुमने बहुत ही ज़्यादा ही बुरा कर दिया है मुझे मेरे साथ और मैं इसकी पनिशमेंट तुम्हें दे के आऊँगा। आई विल पनिश यू। ऐसा बोल के वांग जी विंग की तरफ देखता है। तो ना वहाँ पे बाओशन सरेन बोलती है तुम यहाँ पे शादी करना चाहते हो या फिर अपने अपने भाई के पास जाके? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं मेरी जान ले लेंगी अगर उनके पास नहीं गया तो हम। तो ना वहाँ पे बाओशन सरेन बोलती है वो तुमसे बहुत प्यार करती है विंग, अगर उन्हें पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं तो बताऊँगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नहीं प्लीज़ मैं को कुछ मत बोलना, मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे मुझ पे। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है गुस्सा करना चाहिए उन्हें। तो ना वहाँ पे विंग पाउट बनाता है। तो ना वो वहाँ पे बाओशन सरेन विंग और वांग जी वहाँ से मतलब कल्टिवेशन वर्ल्ड में वांग जी मतलब शिचैन और यानली के पास जाते हैं और जाने के बाद यानली को सारी चीज़ें बताई जाती है कि विंग ने क्या क्या किया है। और यानली जो बेबी को लेके गोद में बैठी हुई थी जो वांग जी के पास अपनी बहन को देती है, मतलब बहन नहीं अपने नेफ्यू को देती है और बोलती है इससे संभालो थोड़ा सा। तो ना वो जाती है और विंग का कान खींच के बोलती है तुम्हें इतनी हिम्मत, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है अपने आप को हर्ट मत किया करो, अपने आप को हर्ट करोगे तो हमें भी हर्ट होता है विंग, तुम आएंगे बिल्कुल बात नहीं सुनते। तो ना वहाँ पे यानली बहुत डांट रही थी विंग को और विंग एक पपी की लॉस्ट पपी की तरह सुन रहा था
और बाओशन सेवन बोल रही थी कि डांटो इसको, ये बहुत ज़्यादा मेरी बात नहीं सुनता, इसे ये सारी चीज़ें सुननी चाहिए थी मेरी बात। तो वहाँ पे जो यानली की बीची है ना वो रोने लगती है। तो विंग बोलता है मैं इसे एक बार लूँ, तो ना वहाँ पे यानली बोलती है बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी सज़ा है कि तुम उसे नहीं गोद में ले सकती अपनी नीज़ को। तो ना वहाँ पे वांगजी विंग बोलता है ये गलत बात है, मुझे लेना है, वो भी तो मेरी नीज़ है। तो बोलता है नहीं तुम नहीं ले सकती। तो ना वहाँ पे विंग बोलते ये गलत बात है। बेबी भी और विंग भी रो रहा था और वो सारे लोग ना हंस रहे थे कि वो दोनों कितने क्यूट लग रहे थे। तो यानी बेबी को फीड करवाती है और जो ना वांगजी देखता है कि सारे कॉन्क्यूपाइंस वहाँ से चले गए थे और जो वैन रूहान था उससे तो उसकी शक्तियों ने ही ख़त्म कर दिया था, क्योंकि विंग ने जो जो किया था, विंग इसीलिए ही शांत था, इसीलिए वो टॉर्चर हो रहा था, क्योंकि उसे वो सारी चीज़ों के मतलब जो ये कर रहे हैं उनके बीच में जाना था, उनको अपने जाल में फंसाना था। और ये सारी चीज़ें विंग ने की थी। विंग करके बहुत ही ज़्यादा ही खुश था, क्योंकि उसने किसी और की ज़िंदगी नहीं अपनी ज़िंदगी मतलब खतरे में डाली है। हाँ ये गलत बात है, लेकिन उसकी वजह से किसी और को तो ये सारी चीज़ें सहनी नहीं पड़ेगी। और उसने पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड से ब्लैक मैजिक की जो सारी चीज़ें थी उसे गायब करवा दिया था, इसीलिए विंग की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ना वहाँ पे यानी और शिचन बोलता है ये वांगजी और विंग की शादी के बाद ही वांगजी का जो राज्य अभिषेक है वो हो जाएगा। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है तुम्हें क्वीन की सारी दायित्वों को अच्छे से निभाना होगा विंग। तो विंग ना गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है। तो वांगजी अपने भाई की तरफ पपिया से देख के बोलता है भाई प्लीज़ आप संभाल लो ना, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे मार डाले। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है नहीं कि तुम्हारा काम है, तुम्हें संभालना होगा। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं मैंने इतने सालों तक संभाला है वांगजी, अभी मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ प्लीज़। तो ना वहाँ पे वांगजी और कुछ नहीं कह पाता और विंग भी ये सुन के वो भी कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि हाँ एक दायित्व उन्होंने मतलब जब वो 13 या 12 साल के थे तब से वो निभाते आ रहे हैं। और अभी उनकी ज़िंदगी उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा ही मतलब बहुत ही ज़्यादा मेस था, अभी क्लियर हुआ है और वो अपने पत्नी और अपनी बेटी के साथ एक अच्छा सा लाइफ वो स्पेंड करना चाहते हैं, शांति वाला स्पेंड करना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स वो डिज़र्व करते हैं। तो ना वहाँ पे विंग और वांगजी की शादी अनाउंस होती है, पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड को मतलब बुलाया जाता है, लेकिन जिन क्लैन को बिल्कुल बुलाया नहीं जाता, क्योंकि जिन क्लैन बॉयकॉट कर दिया गया था, क्योंकि जिन क्लैन और वैन क्लैन ने सारे लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक का एक प्रभाव दे दिया था, बुरी चीज़ को दे दिया था। तो वहाँ पे इसीलिए ना सब लोग वैन क्लैन और जिन क्लैन को यहाँ से निकाल चुके थे, और जिन क्लैन और वैन क्लैन के ज़्यादातर लोग ही मर चुके थे, और जो लोग बचे हुए थे वो लोग बहुत ही नॉर्मल आम इंसान थे, जिन लोगों के ऊपर जो ब्लैक मैजिक करते थे वो राज करते थे। और वो लोग अभी बहुत खुश थे कि उनकी ज़िंदगी अभी बहुत ही ज़्यादा सुकून से कटेगी। तो वहाँ पे ना विंग ना ये सारी चीज़ें को देख रहा था, और विंग और वांगजी की शादी धूमधाम से अनाउंस होती है। और दूसरी तरफ से जो एक लड़की थी मम्या, वो वांगजी से प्यार करती थी, लेकिन वांगजी को वो कभी भी अपने पास नहीं ला पाई थी, वो कभी भी वांगजी से दोस्ती भी नहीं कर पाई, क्योंकि वांगजी किसी ओमेगा से बात ही नहीं करता था। तो वहाँ पे ना मम्या बहुत रो रही थी। मम्या कोई ब्लैक मैजिक नहीं करती थी, मम्या बहुत ही ज़्यादा मतलब सुलझी हुई लड़की थी जो प्यार करती थी वांगजी से। और वहाँ पे उसका एक भाई भी था जिनजुशन, वो हाँ वो नकचरा बहुत ज़्यादा गुस्सेल या फिर शो ऑफ था, लेकिन वो कभी ब्लैक मैजिक नहीं करता था, इसलिए वो दोनों बचे हुए थे। तो इसीलिए बीइंग मतलब वहाँ पे क्या बोलते हैं जिनजुशन जिन क्लैन का लीडर था, और वो सारे लोगों को समझा रहा था
कि ये सारी चीज़ें जो उन लोगों ने की है वो लोग मर चुके हैं। अभी इस क्लैन के साथ वो लोग प्लीज़ टूट ना जाए, हम लोग एक साथ मिलके एक अच्छी खासी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, ऐसा वो बोल रहा मतलब समझा रहा था। तो इसीलिए जिन क्लैन को भी बुलाया गया था और मैं वांग जी को देख रही थी। वांग जी एक रेड अटायर में, पूरे रेड अटायर में, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और विंग जब आ रहा था, बाओशन सेरेन भी उसे लेके आ रही थी। बाओशन सेरेन को देख के सब लोग समझ गए थे कि ये बाओशन सेरेन का ग्रैंड चाइल्ड है। तो वहाँ पे विंग की जो वेल के में दिख रहा, मतलब कितना खूबसूरत दिख रहा था। तो मैं समझ जाती है कि उसने मतलब कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत ओमेगा ही वांग जी के लिए था। तो वहाँ पे सब लोग वांग जी से बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहे थे कि पावर एंड खूबसूरती में विंग का कोई भी मुकाबला नहीं है। और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये बात फैल गई थी कि जो ब्लैक मैजिक को ख़त्म किया गया है वो विंग ने किया है। तो ये सारी चीज़ें, एक पावरफुल ओमेगा हर कोई चाहता है। तो अभी वो वांग जी के ऊपर गया है, तो ये सब लोग बहुत ज़्यादा ही जेलस भी थे और खुश भी थे, क्योंकि वो दोनों मिलके कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। तो विंग और वांग जी बहुत अच्छे खासे एक शादी को परफॉर्म करते और वांग जी का खुशी सब लोग देख रहे थे। पहली बार वांग जी को इतना खुश किसी ने देखा था। वो वांग जी किसी के सामने खुश नहीं होता था, किसी के सामने मुस्कुराता नहीं था, वो सिर्फ अपनी भाभी माँ और अपने भाई की तरफ देख के ही मुस्कुराता था, वो लोग जब अकेले होते थे। लेकिन अभी वांग जी की खुशी उसके चेहरे पे झलक दिख रही थी। तो वहाँ पे ना वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है, मेरा ओमेगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है माय अल्फा। ऐसा बोल के दोनों एक दूसरे को बो करते हैं और चाइनीज ट्रेडिशन में उन दोनों की शादी हो जाती है। और बाओसन सेरेन बहुत ही गुस्से में बोलती है, अगर किसी ने भी मेरे ग्रैंड चाइल्ड को हर्ट करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उस क्लैन का कोई नामो निशान भी नहीं रहेगा। ऐसा बोल के वो धमका चुकी थी और शादी परफॉर्म हो चुकी थी। विंग और वांग जी की शादी बहुत अच्छी से चल रही थी और वो दोनों एवरी डे मीन्स एवरी डे करते थे, एवरी डे। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी को बोलता था बीस्ट कही कि मुझे छूना मत, मैं रोज सुबह के 11-12 बजे उठता हूँ तुम्हारी वजह से, पूरी रात तुम मुझे खाते हो, तुम कितने ज़्यादा बीस्ट हो। तो बोलता है, वांग जी बोलता है, कौन मुझे बीस्ट बनाता है, तुम। तो वहाँ पे ना एक क्यूट सी लिटिल सी बेबी 5 साल की, हाँ 5 साल हो चुके हैं। विंग और वांग जी भी की शादी को भी 3, साढ़े 3, 4 साल हो चुके हैं। तो वहाँ पे वो 5 साल की लड़की आके बोलती, ग सुनो ना। तो ना वहाँ पे बोलता है, मैं ग नहीं हूँ, मैं अंकल हूँ तुम्हारा। तो बोलते हैं, तो आप मम्मा को मम्मा क्यों बोलते हो। तो वहाँ पे बोलते हैं, नेवर माइंड, क्या हुआ है बेबी को। तो बोलता है, मुझे एक मैमे या फिर एक लिटिल सा ब्रदर चाहिए। तो ना वहाँ पे बेबी को गोद में लेके बोलते हैं, वो आने वाला है बेबी। वो विंग की टमी को दिखा के बोलते हैं, वो वहाँ पे है, ग्रो हो रहा है और 2 महीने के बाद आएगा। हाँ, विंग अभी 7 महीने का प्रेग्नेंट है और विंग वांग जी को इतना परेशान कर चुका है ना। तो ना वहाँ पे वो लेके वो लिटिल डॉल बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच गग्गा, ऐसा बोल के वो वांग जी के चिक्स पे किस करती है। तो फिर 2 महीने का बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने लेबर पेन में था और विंग का एक क्यूट सा लिटिल सा अल्फा बेबी बॉय होता है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। वांग जी जब अपने बेबी को देखता है ना, वो विंग की तरफ देखता है क्योंकि वो दोनों का मिक्स था। तो वहाँ पे बाओशन सेरेन भी थी, अपने ग्रैंड चाइल्ड के चाइल्ड को देख के वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो वो बहुत ज़्यादा ही वार्म फील करती है और विंग और वांग जी अपने बेटी को देख के मुस्कुराते हैं और ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको आज की ये फ़ैन फिक्शन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा, मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ यार, देखा करो। और बाकी के फ़ैन फिक्शन भी देखा करो और मैं न्यू फ़ैन फिक्शन लेके बहुत बहुत जल्द आऊँगी और एक नया
थीम लेके आऊँगी, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा शायद, आई डोंट नो, बट आपको वो भी अच्छा लगेगा। और गाइस मैं बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देखना, मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ यार। ये लाइक भी नहीं करते और कमेंट तो दूर की बात है, लाइक तो कर दिया करो। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।